नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं लास्ट टाइम आपके साथ नंबर के टॉपिक के साथ आई थी जो ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन उसका कुछ पार्ट बाकी था जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। नंबर बहुत इजी टॉपिक है, आप सबने आई थिंक किया होगा। वो बहुत इजी टॉपिक है और एक बार हम उसे गो थ्रू हो जाते तो इजीली हो जाता है वो। बस एक बार हमें डिफरेंसेस देखना है कि कहाँ माइनर डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता इसके रूल्स में। एक बार हम टॉपिक पे आते हैं, फिर देखते हैं। आज कुछ और चीजें इसके साथ साथ मैं करवाऊंगी, कुछ डिफरेंसेस कुछ वर्ड्स में। तो देखिएगा, नंबर हम कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ब्रदर। ब्रदर का जब हम प्लूरल बनाएंगे, नंबर का मैंने बताया था सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक के लिए, सिंगल के लिए यूज करते हैं, प्लूरल एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो सिंगुलर होते हैं, ये इधर वाले सिंगुलर है और इस साइड हम प्लूरल लिखेंगे। ब्रदर का प्लूरल क्या होता है? ब्रदर्स। हम हमेशा बोलते हैं ब्रदर्स, BROTHERS। लेकिन एक और स्पेलिंग है इसके साथ साथ, BROTHTHREN, ब्रदर। ठीक है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है, ब्रदर भी होता है। अगर कभी ब्रदर्स नहीं आता है, ब्रदर आता है, या ऑप्शन में कुछ और भी आते हैं, तो हम शायद नन ऑफ दीज करके आए, लेकिन ब्रदर होता है। इसका डिफरेंस क्या है बता देती हूँ। ब्रदर्स आपके रियल सगी भाई जो होते हैं, रियल रक्त संबंधी जो भाई होते हैं, वो ब्रदर्स। और ब्रदर होते हैं आपके सामाजिक तौर तरीके से, जो समाज में जो भी भाई है, आपके रिलेटिव है या कुछ कोई भी है, उन सबको आप ब्रदर बोलेंगे। बाकी जो रियल आपके भाई हैं वो ब्रदर्स। ये माइनस सा डिफरेंस है बस, मतलब हम पता होना चाहिए। कई में भी कभी वैसे भी आ जाए कि इसका मीनिंग कुछ चार मीनिंग लिख दिए, इनमें से कौन सा मीनिंग है इसका या कौन सा नहीं है। तो ये बेसिक चीज थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम काउ। काउ का आप मुझे बताएंगे क्या होता है। काउ का हम नॉर्मली काउस लिखते हैं, काउस। ये आप सबने सुना है, काउ का प्लूरल काउज होता है। लेकिन एक और बताती हूँ मैं आपसे, काइन, KINE, काइन। काइन भी काउ का प्लूरल होता है। काउस एंड काइन बोथ आर सेम, काउस एंड काइन। अगर कोई ऑप्शन आते हैं चार, ठीक है, काउ के सिनोनिम्स पूछा है, इसमें सिनोनिम कौन सा है, आ गया, सॉरी इसका प्लूरल काउज आ गया, काइन आ गया, ठीक है। नन ऑफ दीज, ये तो आ ही नहीं सकता है। 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, काउस पे करके आते हैं। ठीक है, काउ का अगर प्लूरल पूछा जाएगा, इसका प्लूरल क्या है, तो हम क्या करेंगे, फट से काउस पे टिक मार्क करेंगे। काइन तो हम बहुत रेयरली पढ़ा होता है वर्ड, 1 और 2 वो करके आएगा जिसको पता है, और नन तो कोई करेगा ही, सबको पता होता है काउ का प्लूरल काउस होता है। लेकिन इसका आंसर ये होगा 1 एंड 2। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पासर बाई। तो मेन वर्ड जो होता है उसके पीछे अगर आप एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा, क्योंकि हम पासर बाइज तो नहीं कर सकते हैं। पासर्स बाई, PASSERSBY, बाई के पीछे बाइज लगाएंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो इसका जो मेन वर्ड होता है उसके बाद हम एस लगाते हैं, पासर के बाद एस लगेगा। पासर बाई, तो पासर बाई में आर के बाद एस, पासर्स बाई। पासर बाई का प्लूरल होगा पासर्स बाई। मेड सर्वेंट, इसका मेन वर्ड सर्वेंट है, तो हो जाएगा, सॉरी मेड की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, MAID, मेड। मेड से पहले और भी है, ऑक्स। ऑक्स का होगा ऑक्सन, ऑक्स का ऑक्सन होगा। कहीं ऑक्सीज आ जाए और हम ऑक्सीज कराएं, ये नहीं होता है कभी भी। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। मेड सर्वेंट का प्लूरल मेड, SERVENTS, मेड
सर्वेंट्स। नेक्स्ट पिक पॉकेट, इसमें पॉकेट मेन है तो क्या बनेगा, PICK, पिक, POCKETS, पिक पॉकेट्स, पॉकेट के बाद एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, ब्रदर का ब्रदर्स, ब्रदन दोनों होते हैं। डिफरेंस ये था, ये रियल जो आपके भाई होते हैं वो, और ब्रदन वो होते हैं जो आपके समाज में जो भाई बंधु होते हैं वो। काऊ का काउस एंड काइंड दोनों होते हैं। पासर बाई, पासर्स बाई, ओक्स का ओक्सन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, पिक पॉकेट का पिक पॉकेट्स, ये होंगे। नेक्स्ट कुछ वर्ड होते हैं, सिंगुलर में भी वही लगते हैं, प्लूरल में भी वही लगते हैं, लेकिन जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे डियर, कैटल, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, सिंगुलर में कैसे यूज होगा और प्लूरल में कैसे। डियर में अ डियर वॉज, सॉरी, अ डियर वॉज रनिंग, एक डियर दौड़ रहा था, अ डियर वॉज रनिंग। देयर आर, सॉरी, deer are running, a deer was running, सिंगुलर है, उसके साथ भी डियर आर लगाया है हमने। अगर हम पास्ट में ही करते वर, डियर वर रनिंग इन द जंगल, ठीक है। जंगल में डियर, एक डियर एक डियर दौड़ रहा था, या जंगल में डियर दौड़ रहे थे, ठीक है। प्लूरल में गया तो हम क्या यूज करेंगे, पर ध्यान से देखना, तब भी डियर ही यूज होगा, तब भी डियर ही यूज होगा, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। डियर दोनों में सेम है, डियर ब्लैंक रनिंग, डियर रनिंग इन जंगल हमारे लिए सेम है, लेकिन इधर हम वॉज देखेंगे, वॉज आया है मतलब सिंगुलर है, और इधर वर आया है मतलब प्लूरल में है। नेक्स्ट सेम एग्जांपल होता है कैटल का, कैटल का देखना, CATTL, कैटल, कैटल इज गेजिंग, ठीक है। मैनी कैटल आर गेजिंग, अब कैटल इज गेजिंग, एक कैटल है गेजिंग कर रहा है, मैनी कैटल, मैनी कैटल्स नहीं करेंगे, मैनी कैटल आर गेजिंग, लेकिन यहाँ भी कैटल है, हमने एस नहीं लगाया, यहाँ भी ये सिंगुलर में भी कैटल यूज होगा और प्लूरल में भी सेम वर्ड यूज होगा। इसमें हम इस चीज से देखेंगे, अ आया है तो सिंगुलर है, मैनी है तो प्लूरल है, आर है तो प्लूरल है, इज है तो सिंगुलर है। ये कुछ चीजें होती है, बेसिक बेसिक चीजें होती है, ये एक बार हम नॉर्मल जब करते जाते हैं तो सारी ग्रामर एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो ग्रामर जो करते हैं तो समझ में आ जाता है इजीली, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े टाइम का है। नेक्स्ट मैं आपको, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, इधर है कुछ वर्ड होते हैं, स्कोर, डजन, 100, 1000, फुट, मीटर, पेयर, हेड एंड मिलियन एक्सेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। इनसे पहले अगर कोई नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड लास्ट, ऐसा कोई भी नंबर आता है तो आप हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। अगर नंबर नहीं आते हैं तो हम सिंगुलर फॉर्म के बजाय हम इसको प्लूरल में यूज करेंगे, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, he has 2 pair of shoes, क्या ये सही है? He
हैज 2 पेयर ऑफ शूज। इनमें कौन सा करेक्ट है? नंबर आया, ठीक है, 2। इसके बाद अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं तो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, उनके पीछे एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ही हैज 2 नंबर आ गया तो पेयर, कोई हमने कहीं एस यूज किया, इसमें नहीं किया था, तो ये हमारा सही है। ही हैज 2 पेयर्स, इसमें हमने प्लूरल फॉर्म बना दी एस लगा के, एस नहीं लगेगा, तो ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिएगा। I have got dozen of eggs. I have got 2 dozens of egg, या फिर डजन आएगा, DOZEN। I have 2 dozen of egg, तो हम क्या यूज करेंगे? डजन या डजन। डिफरेंस कैसे करेंगे? क्या इनसे पहले कोई नंबर आया? नंबर 2 है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर होता तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे इसकी, ये यूज नहीं होगा। अगर ये होता आई हैव गोट डजन ऑफ एग्स, तो क्या यूज होता? तब डजन सही होता, फिर डजन गलत होता, डजन सही होता। ये डिफरेंसेस है, आप देख लीजिएगा। और मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। द गर्ल saw a 5-foot snake. The girl saw a 5 foot या फीट, इनमें से क्या आएगा? स्नेक। एक लड़की थी जिसने 5 फीट लंबा स्नेक देखा। तो इससे पहले हम देखेंगे क्या नंबर है? बिल्कुल है। अगर नंबर है तो हम क्या यूज करेंगे? फीट आएगा? प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी, प्लूरल फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगी, इसकी सिंगुलर फॉर्म आएगी, फुट। ठीक है, कुछ अब तो समझ में आया। नेक्स्ट मैं और बता देती हूँ आपको। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे अपने आपको अभी एग्जांपल्स दे देती हूँ साथ में। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कुछ भी अलग सा लगता है, तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ वर्ड होते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और लगते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। कुछ वर्ड जैसे अभी डियर था, कैटल था, ये हमेशा सेम फॉर्म में, आप सिंगुलर में भी यूज करेंगे तो भी वही स्पेलिंग आएगी, प्लूरल में यूज करेंगे तो भी वही स्पेलिंग आएगी। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं लगते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर में भी सिंगुलर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, मैथमेटिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे पॉलिटिक्स, और एग्जांपल्स देखिएगा, डायलॉग, GALLOWS, न्यूज, इनिंग्स, INNINGS, बिलियर्ड्स, BILLIARDS, MEASLES, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड होते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं
जो हम लगते हमें प्लूरल है, इनके पीछे एस लगा है। इकोनॉमिक्स में एस, पॉलिटिक्स में एस लगा है, बिलियर्ड्स में एस लगा है, इनिंग्स में एस लगा है, न्यूज में एस है, गैलोज में एस है, असल्स में एस है। लेकिन ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखिए कहीं ये वर्ड आता है, मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ, बस एक बार समझने, थोड़ा सा मेन है, जरूरी है, समझने की कोशिश करना। NEWS, एस लगा, लेकिन ये हम सेम बस में भी यूज करते हैं। अगर एस हटा दिया तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, है ना। ऐसे ही न्यूज में, न्यूज का अगर हमने एस हटा दिया तो कोई अलग ही मीनिंग हो जाएगा। न्यूज अपने आप में, न्यूज की वैसे फुल फॉर्म होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। चारों दिशाओं से जो खबरें वो खबरें लाई जाती है वो सब न्यूज होती है। जो न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ से आती है, सारी चारों दिशाओं की खबरें। बस का ऐसी, न्यूज का अगर हम हटा देंगे एस तो न्यू बन जाएगा। न्यू का मीन्स नया, न्यूज का मतलब खबर। बस का मतलब आपको पता है, मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है। इकोनॉमिक नहीं होता है, इकोनॉमिक्स होता है। देखिएगा पॉलिटिक्स में अगर हमने एस हटा दिया, हम सोच रहे प्लूरल है, हमने एस हटा दिया, पॉलिटिक कुछ होता है, कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स होता है, एस वर्ण लगेगा तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आएगा। गैलोस, इनिंग्स, इनिंग नहीं इनिंग्स होता है। बिलियर्ड्स गेम होता है, इसमें एस इसके साथ ही रहता है। अब ऐसे कुछ वर्ड हैं जो कि हमेशा अभी जैसे कि प्लूरल में होते हैं, हमेशा प्लूरल में आएंगे। लेकिन एग्जांपल्स देखिएगा, रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स। और देखिएगा बिलोंगिंग्स, BELONGINGS, बिलोंगिंग्स होता है किसी की चल संपत्ति, बिलोंगिंग्स। स्केल्स, SCALES, स्केल्स तराजू। थैंक्स, THANKS। और एग्जांपल्स देखिएगा, डूइंग्स, डूइंग्स होता है कर्म। क्लोथ, CLOTHES, क्लोथ आपके होते वस्त्र, कपड़े। इसमें मैं कम डूइंग और क्लोथ्स में आपको थैंक्स में, स्केल्स में, इनमें डिफरेंसेस बताऊंगी क्या है। ग्रीन, ग्रीन सॉरी GREENS, ग्रीन्स होता है साग सब्जी जो होती है वो, ठीक है। वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। अर्निंग्स, EARNINGS। ये ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं, अभी आपको बोल के बता दूंगी। रिमेन्स होता है बिलोंगिंग्स, चल संपत्ति। स्केल्स, थैंक्स, अगर हम एस हटा दे थैंक तो आपको पता है डिफरेंस, थैंक्स। डूइंग, कर्म, डू होता है करना, सॉरी डूइंग, कर्म। क्लोथ्स, क्लोथ होते कपड़े, और क्लोथ, इनमें डिफरेंस बताऊंगी आपको। क्लोथ होता है कोई भी कपड़े का टुकड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ, किसी कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। लेकिन CLOTHES, क्लोथ्स होता है पूरी ड्रेस, जो ड्रेस होती है उसको क्लोथ्स बोलते हैं। देखिएगा सेम डिफरेंस, ग्रीन, GREEN और GREENS, ग्रीन्स, ग्रीन्स एस लगा दिया तो इसका मतलब हो गया साग सब्जी, हरी साग सब्जी जो भी होती है, हरा पालक, बथुआ, कुछ भी, वो ग्रीन्स होते हैं। लेकिन ग्रीन, ग्रीन का मतलब सिर्फ हरा रंग है, और इसका मतलब साग सब्जी कोई भी, ठीक है। सेम वेजिटेबल्स, अर्निंग, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे जो हमेशा इसी फॉर्म में आएंगे, लेकिन हम यूज ग्रीन करेंगे तो अलग मतलब आएगा, ग्रीन्स करेंगे तो मतलब अलग है। थैंक का मतलब अलग, थैंक्स का अलग है। स्केल अलग, स्केल्स अलग, उनका मतलब ही अलग होता है। और एग्जांपल्स आपको मैं देती हूँ, मैं आपको सेंटेंस में बताती हूँ ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा भी आपको स्ट्रेंज लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो रिपीट करके देखिएगा। आई गेव हिम आर्म्स,
आंस होता भिक्षा देना, भीख देना। आई गेव हिम आर्म्स एंड ही थैंक्ड मी, एंड ही थैंक्ड मी। मैंने उसे भिक्षा दी और उसने मुझे थैंक किया। थैंक ईडी लग गया तो सेकंड फॉर्म में पास्ट में चला गया। एंड ही थैंक मी का मतलब मुझे थैंक करता है। थैंक्ड मी मतलब उसने मुझे थैंक यू धन्यवाद किया, पास्ट में चला जाएगा ईडी लगने के बाद, सेकंड फॉर्म होगी। आई गेव हिम आंस, आंस का मतलब होता है भिक्षा, ठीक है। इसमें एस लगा है लेकिन इसका मतलब आप समझते हैं, ये एस हट जाएगा तो इसका मीनिंग नहीं होता है। आंस का मतलब ही भिक्षा होता है। और देखिएगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं कुछ वर्ड। एग्जाम्पल आपको देती हूँ, प्लूरल का आपने देख लिया। कुछ वर्ड्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, चाहे आप प्लूरल में यूज करो या सिंगुलर में यूज करो, सेम रहते हैं। जैसे आपको बोल के ही बता देती हूँ, जैसे अल्फाबेट, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, पोइट्री, सीनरी, ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है संतान, इशू, स्टेनरी, ये वर्ड होते हैं अपने आप में ही ये सिंगुलर फॉर्म में, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, चाहे आप प्लूरल में यूज करें। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ही गेव मी ऑल द फर्नीचर ही हैड। He gave me all the furniture he had। उसके पास जितना था उसने वो सारा फर्नीचर मुझे, उसके पास जो था वो सारा फर्नीचर उसने मुझे दे दिया। ऑल फर्नीचर देखा जाए तो ऑल प्लूरल में गया, फर्नीचर के पीछे क्या एस नहीं लगेगा, फर्नीचर नहीं होता है। फर्नीचर हमेशा सेम फॉर्म में आएगा, फर्नीचर ही आएगा। आप फर्नीचर यूज करें या फर्नीचर्स यूज करें, सेम फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट एक और देख लीजिएगा, those 5 children were his offspring। those 5 children were his offspring। offspring होता है उसकी खुद की संतान, उसके खुद के अपने बच्चे। those 5 children were his offspring। क्या हमने एस लगाया? दोज है प्लूरल है, 5 चिल्ड्रन सब प्लूरल, तो हमने वर सब प्लूरल, समझ में आ रहा है सब प्लूरल है, तो हमने इसके पीछे एस क्यों नहीं लगाया? ये अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। सिंगुलर में भी सेम आएगा, प्लूरल में भी। अगर हम करते दैट चाइल्ड वॉज हिज ऑफस्प्रिंग, तब भी सेम आता। इसकी जगह हमने दोज कर दिया, दोज 5 चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है ना, दोज वर 5 चिल्ड्रन हिज, सेम आएगा यूज करके, ठीक है। तब भी सेम फॉर्म में देखिएगा, सब सिंगुलर तो भी सेम फॉर्म, प्लूरल तब भी सेम फॉर्म। इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं बदलते। इंफॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। सीनरी, आई हैव 2 सीनरी, आई हैव 1 सीनरी, सीनरीज नहीं सीनरी। आई हैव मैनी इंफॉर्मेशन, आई हैव अ इंफॉर्मेशन। ये काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं आप, अनकाउंटेबल नाउन भी। तो ये किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंट नहीं कर सकते हैं। आई हैव सम राइस, सम राइस, राइस खाते हैं आप, राइस दाल राइस, राइस राइसिस नहीं होता है, ये नहीं होता है, हमेशा राइस होता है। आई हैव राइस, आई हैव 1 kg राइस, आई हैव। देखिए सिंपल सा तरीका है, कोई चीजें, कुछ चीज अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं, ज्वेलरी हो गया आपका, ठीक है, बिस्किट हो गए, तो ये सब आपके सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप, सिंपल सा तरीका है पता करने का, कोई चीज लेने जाते हैं मार्केट में, उसको काउंट करके बोलते हैं 1 2 3 4 कितनी चाहिए,
उसका मतलब काउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल, आप किसी को बोल सकते हैं मुझे 5 राइस चाहिए, ठीक है, मुझे 5 बिस्किट ही पैकेट नहीं, मुझे 5 बिस्किट चाहिए बस, मुझे 5 गुड़ चाहिए, मुझे 5 चीनी चाहिए, मुझे 2 चाय पत्ती चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलते हैं तो वो सब अनकाउंटेबल नाउन में जाता है, और ये सब काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हमेशा सेम यूज होता है। कुछ और एग्जांपल्स में आपको आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंस बताती हूँ आपको, एस लगने के बाद क्या चेंज आता है। एक वर्ड होता है, आप बुक को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कोई भी, तो उसमें इंडेक्स होता है। अभी हम उसी का ही डिस्कशन करेंगे। इंडेक्स, INDEX, इसका एक मतलब INDEXES और INDICES। एक होता जीनियस, GENIUS, GENIUSES और GENIL। एक और देखिएगा एग्जांपल, अभी मैंने आपको बताया था क्लॉथ, ठीक है, CLOTHES, दूसरा CLOTHS, क्लॉथ। ब्रदर का था। नेक्स्ट फिर से क्लियर कर देती है, ब्रदर, BROTHERS, ये हम ऊपर एस वाला करते हैं, यस, ब्रदर्स। और ये था BROTHREN। अब देखिएगा इंडेक्स, इंडेक्सेस, एक से ज्यादा इंडेक्स अगर होते हैं तो इसको हिंदी में हम सूची भी बोलते हैं, सूची। इंडेक्सेस, बीज गणित के जो सूत्र होते हैं उनको हम इंडेक्सेस बोलते हैं, बीज गणित के प्रयुक्त सूत्र। ये बीज गणित के सूत्र जो होते हैं वो बीज गणित के सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट जीनियस, जीनियस का आपको पता है, जीनियस इसका प्लूरल, लेकिन जिनेल इसका मतलब होता है प्रेत आत्मा, और नहीं ऐसा लिखा जाएगा प्रेत आत्मा। और जीनियस ये होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, ठीक है, ये प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्हें प्रेतात्मा। सेम क्लोथ होता है, क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, लेकिन प्लूरल आ गया क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब होता है, अब आप सोचिएगा क्लोथ और क्लोथ्स में क्या होता है, मैंने अभी आपको डिफरेंस बताए थे। ये होता है अ पीस ऑफ क्लोथ। इस क्लोथ को क्लियर करने से पहले ये क्लियर करना जरूरी है, लेकिन पीस ऑफ क्लोथ विच यूज फॉर एनी पर्पस, सम आएगा, सॉरी, सम पर्पस। सम और एनी से मुझे याद आया दोनों में डिफरेंसेस, अभी बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लोथ्स का हो गया। क्लोथ्स आपकी ड्रेस, कोई भी ड्रेस होती है वो। ब्रदर, ये आपके सामाजिक लिंक के जो भाई बहन होते हैं वो, और ये होते हैं आपके रियल भाई, ठीक है। वापिस इसी पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडेक्स, इंडेक्स सूची, और इसका मतलब INDICES, बीज गणित के सूत्र, प्रत्युक्त सूत्र। जीनियस, जीनियस प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्हें प्रेत आत्मा। डिफरेंस देखिएगा, क्लोथ में एस भी लगा के और ES भी, लेकिन एस लगाते हैं तो उसका मतलब बनता है किसी पर्पस में काम आने वाला कोई कपड़ा, और क्लोथ्स होता है ड्रेस, जो आप कपड़े ड्रेस पहनते हैं वो। देखिएगा एस और ES में डिफरेंस थी, ठीक है। अच्छा, ब्रदर
ब्रदर का मैंने बताया था सामाजिक तौर के भाई बंधु जो होते हैं वो सामाजिक रूप से, और ब्रदर जो ब्रदर्स होता है आपका, नहीं मैं आपको उल्टा बता रही, सामाजिक ब्रदन होता है THREN ब्रदर ये, और ब्रदर ये होता है रियल। ठीक है, ये डिफरेंसेस है कुछ। अब बात आती है सम और एनी। सम दोनों के दोनों आप अनकाउंटेबल, सम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एनी सम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो आप काउंट कर सकते हैं उनके लिए अ यूज करेंगे, या 2 या 1 या 3 कोई भी नंबर यूज करेंगे। ठीक है, और सम या एनी कोई काउंटेबल नहीं है उसके साथ यूज करेंगे। जैसे somebody is standing outside the door, okay, anyone is waiting here, क्या कोई यहाँ वेट कर रहा है, क्लियर। लेकिन दोनों का मतलब सेम हुआ। सम आएगा आपका पॉजिटिव सेंस में आता है, जब आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं या नेगेटिव सेंस होती है तब हम क्या यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम एनी का यूज करते हैं हम उस दौरान। अब मैं वापस पॉजिटिव में सम, और क्वेश्चन पुट अप करते हैं नेगेटिव सेंस आते हैं तो हम एनी का यूज करेंगे। अब मैं वापस टॉपिक पे आती हूँ। कुछ वर्ड होते हैं जिनके सिंगुलर में एक ही मीनिंग होता है, लेकिन प्लूरल में आते हैं तो उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एक वर्ड होता है आर्म, 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 आर्म का मतलब होता है बाजू। ठीक है, आर्म्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बाजू भी होता है, बाजू का प्लूरल, आर्म का प्लूरल, और इसका मतलब शस्त्र भी होता है, अस्त्र शस्त्र, याद आए। नेक्स्ट होता है कस्टम, CUSTOM, कस्टम। कस्टम क्या होता है, किसी भी कोई भी रीति, कस्टम का मतलब होता है रीति, लेकिन प्लूरल में कस्टम्स हो जाता है, CUSTOMS। इसका मतलब होता है राज्य के कर, कस्टम ड्यूटी होती है, याद आया। कस्टम ड्यूटी, राज्य के कर लिए जाते, कस्टम्स लिए जाते हैं, टैक्स लिए जाते हैं वो। और इसका मतलब कस्टम रीति वाले का प्लूरल भी है तो रीति भी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ लेटर, LETTER, लेटर होता है पत्र या अक्षर, लेकिन लेटर्स LETTERS इसका अक्षर भी होता है, पत्र भी होता है, और इसका विद्या भी होता है। देखिएगा प्लूरल में S लगने के बाद सिर्फ कितने डिफरेंसेस, कितने अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। और देखिएगा इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट क्या होता है, किसी चीज का इफेक्ट पड़ना, किसी चीज का परिणाम। लेकिन इफेक्ट, EFFECTS, इफेक्ट, इफेक्ट का मीनिंग देखिएगा परिणाम भी होता है और संपत्ति भी होती है, संपत्ति। सिंगुलर में तो एक ही मीनिंग निकलता है जिसका, लेकिन प्लूरल में एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कलर, रंग होता है, COLOUR, कलर, रंग, लेकिन COLOURS, कलर्स का मतलब रंग भी होता है और झंडा भी होता है। और देखिएगा मैनर, ढंग, तरीका होता है, लेकिन मैनर्स हो गया तो ढंग, तरीका, आचरण होता है। मिनट, कोई जो मिनट सेकंड घंटे का पार्ट होती है वो, और मिनट्स हो गया प्लूरल में चला गया तो कई मिनट भी हो गया, सीमित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण भी हो गया, पार्ट हो गया हिस्सा, और पार्ट्स S लगा दिया, PARTS,
हिस्सा, योग्यता। क्वार्टर 1/4, ठीक है, क्वार्टर होता है 1/4, लेकिन क्वार्टर्स 1/4 भी होता है और देश भी, कंट्री भी होता है। कंट्री का सिनोनिम होता है क्वार्टर्स। स्पेक्टिकल दृश्य देखना, स्पेक्टिकल्स दृश्य भी होता है और चश्मा भी होता है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिएगा कुछ वर्ड होते हैं, ये सब हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर है और उसी का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, लेकिन प्लूरल में कई बार अलग मीनिंग निकलते हैं, दो मीनिंग, तीन मीनिंग निकलते हैं। सिंगुलर में अलग, कभी कभी सिंगुलर के 2-3 मीनिंग होते हैं और प्लूरल का सिर्फ एक ही मीनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल में भी सिंगुलर में, जैसे फर्नीचर था, इंफॉर्मेशन था। कुछ वर्ड होते हैं हमेशा दिखते हमें प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं। जैसे सीजर्स था, ठीक है, मैथमेटिक्स था, इकोनॉमिक्स था, ऐसे वर्ड्स थे। अब आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा गुड, गुड का प्लूरल देखा जाए तो गुड्स, ठीक है। मीनिंग पे हम बाद में चलेंगे। इसका फोर्स, FORCE, फोर्स, FORCES, फोर्सेस। नेक्स्ट COPPER, IRON, आयरन, IRONS, आयरन्स। SAND, सैंड, SANDS, सैंड। अब हम ये देखते हैं, गुड देखा जाए तो इसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छाई। गुड्स का मतलब कोई भी कच्चा सामान, कच्चा माल, कोई भी कच्चा माल होता है वो, जिसको बाद में कोई ऐसा रॉ मटेरियल जिससे बाद में कुछ तैयार किया जाता हो, ठीक है, वो। फोर्स होता है सेना, सॉरी फोर्स। अब बताइएगा मुझे, फोर्स और फोर्सेस। फोर्स होता है बल, किसी पे फोर्स लगाना, किसी चीज पे, किसी इंसान पे फोर्स लगाना, किसी को फोर्स करना, बल, ठीक है। और फोर्सेस होता है सेना, ठीक है। अगला देखिएगा कॉपर, कॉपर होता है तांबा और कॉपर से होता है तांबे के सिक्के। डिफरेंस देखिएगा, तांबे के सिक्के। नेक्स्ट आयरन, लोहा, अपना लोहा मनवाना, आयरन। आयरन किसने बनवाया था? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आयरन मैन किसको कहा जाता है इंडिया का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने बारडोली में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में जब आंदोलन किया था, ठीक है, उस दौरान बारडोली की महिलाओं ने उनको सरदार नाम की उपाधि दी थी। तो आयरन मैन थे इंडिया के। इन्होंने सारी रियासतों को इकट्ठा करके और फिर इकट्ठा किया था। पूरे एक भारत का संविधान सभी स्टेट पे लागू जब होता है, जब पूरा इकट्ठा एक भारत हो। उस टाइम कश्मीर एक नहीं हुआ था, कश्मीर एक अलग पार्ट था। उसके राजा थे हरि सिंह, उन्होंने दिया नहीं था, नहीं मैं अपनी अलग से रखूंगा ये, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मिलाया नहीं था भारत में, कुछ महीनों के बाद मिला दिया गया था। तो उसके पंगे आज भी चलते आ रहे, आप देख सकते हैं। अब हम वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। आयरन्स क्या होता है? आयरन्स होता है हथकड़ी, हथकड़ी या बेड़ी, एक ही बात होती है, बेड़िया, हथकड़ी, ठीक है। सैंड होती है मिट्टी और सैंड्स होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। सैंड मिट्टी, सैंड्स रेगिस्तान होता है। समझ में आया? गुड अच्छाई, अच्छा, गुड कच्चा माल। इसके वजह हमने एस लगा दिया, मीनिंग ही चेंज हो गया। फोर्स बल, फोर्सेस, एस सॉरी ES, फोर्सेस, सेना। कॉपर तांबा, कॉपर्स, फिर एस लगा दिया, तांबे के सिक्के। मीनिंग चेंज सिर्फ एस लगाने से, प्लूरल बनाने से। आयरन, आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी। सैंड मिट्टी, सैंड्स रेगिस्तान।
ये आपके प्लूरल थे कुछ। और ये कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा। अंश, मीनिंग बताइएगा। और देखिए आज थोड़ा सा लाइन से अलग कर रही हूँ, इंग्लिश से अलग। और एक वर्ड होता है अंश, एक होता है कर्म, कर्म क्रम, ठीक है। अंश होता है, उसका मतलब होता है कंधा। ये गुड और गुड ऐसा ही था, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अंश का मतलब होता है कंधा, अंश का मतलब होता है किसी चीज का पार्ट, किसी चीज का हिस्सा, इसको अंश बोलते हैं। लेकिन इस अंश के अगर हम ऊ की मात्रा लगा दें, अंशु, तो अंशु का मतलब हो जाता है किरण। किरण, किरण का पर्यायवाची है अंशु। विभा, किरण, अंशु, विभा मतलब रोशनी, ठीक है। कर्म, कर्म होता है अपने कर्म, अपने हाथ, जो कर्म हम करते हैं वो, बोलते ना सबके कर्म सबके सामने आते हैं, किया हुआ कर्म वो होता है। और ये कर्म, कर्म ये होता है काम, कार्य, ठीक है। ये क्रम, ये मात्रा लगा दी तो क्रम हो गया। क्रम से कोई भी काम करना, सीक्वेंस में क्रम से लगाओ सबके रोल नंबर 1 2 3, क्रम से लगाओ सबका नाम, ठीक है, वो क्रम हो गया। तो इंग्लिश से हम थोड़ा हटके हिंदी पे आ गए। आज हमारा नंबर का जो चैप्टर था कंप्लीट हुआ। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है शायद, और बहुत डिफिकल्ट, मतलब सॉरी थोड़ा लंबा है। एक बार करने से हो जाएगा। क्लास में सभी स्टूडेंट को इक्वल लेके चला जाता है, कुछ वीक होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ ब्रिलियंट, कुछ एवरेज, ठीक है। तो सबको इक्वली लेके चलना पड़ता है, इस वजह से क्लास थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लंबा टाइम हो जाता है। अगर आप खुद से करते हैं समझ में तो क्लास में इजीली आ जाता है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो ये आप पढ़ने के बाद याद करेंगे तो 10 मिनट आपको सारा टॉपिक देखने में लगेगा, 10 मिनट में आपको कवर हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कभी कभी टीचर की जरूरत होती है, कोई टॉपिक आप नया टॉपिक आया, कोई भी टॉपिक उठाया आपने, ठीक है, उसके बाद होता क्या है वो समझने में हमें टाइम लगता है, ठीक है। एक पूरा चैप्टर हम कई बार 1-2 दिन में 3 दिन में क्लियर नहीं कर पाते, 5-6 दिन लग जाते हैं। लेकिन वही चैप्टर अगर टीचर हमें समझा देते वो हमारा आधा पौना घंटा लेता है, लेकिन वो कवर हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म लर्न रहता है, हम भूलते नहीं है उसको, ठीक है। तो सेम चीज है, आप समझिएगा कोई भी टॉपिक है, इधर समझिएगा, इधर समझने के बाद इनफ नहीं होता। मैं नहीं कहती मेरी ही क्लास, आप कोई भी क्लास यूट्यूब पे देखेंगे तो देखने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, हम इतने तेज पास नहीं, एक बार देखा और याद रह गया, देखा उसके बाद हम बुक में देखें, हम बुक से याद करें, ठीक है। बुक से आप याद करेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, वो टॉपिक आपको बहुत स्पीडली हो जाएगा, बहुत अच्छे से, बोलते ना पक्का लर्न हो गया, अच्छे से हो गया, भूलोगे नहीं। तो वो चीज होती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद लेके आएंगे या तो क्वेश्चन टैग या फिर नाउन। और अब हम इंग्लिश के अलावा और जीके की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, अभी कंटिन्यू रखेंगे, जीके के भी स्टार्ट करेंगे, हरियाणा जीके और इंडिया की जो जीके है वो, प्लस में ज्योग्राफी और जीके का ही पार्ट है। जीके अथाह होती है, कोई अंत नहीं होता, कहीं से भी शुरू हो कहीं भी खत्म नहीं होती है बस, ठीक है। तो हमें जीके जितना करें उतना ही कम है, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए। एक मेन बात कहूंगी, आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि आज जो करंट न्यूज है कल वो हिस्ट्री बन जाती है, जीके बन जाती है। तो करंट न्यूज आप जरूर देखें, उसका संपादकीय पेज, एडिटोरियल पेज होता है, वो डेफिनेटली आप 15-20 मिनट निकाल के डेली पढ़ेंगे तो वैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो पार्ट। तो मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, रिसेंटली एक नई न्यूज आई है, राजस्थान में एक उल्का पिंड पड़ा है 2 किलो 700 ग्राम का उल्का पिंड। अगर इतनी लाखों की स्पीड से आ रहा है, वो एवरेज दे रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से सोचिए अगर वो किसी के ऊपर गिर जाता तो सब कुछ फट जाता, किसी के सर पे गिर जाए तो सर ही फट जाए, तो बहुत स्पीड के साथ आते हैं।
तो ऐसे कोई भी न्यूज़ होती है अब वो देखा कीजिए, उसे गो थ्रू होइए, क्योंकि वो एग्जाम में भी हमें काम आती है। इंग्लिश एग्जाम का डेफिनेटली पार्ट है, 10 15 20 नंबर की कहीं भी आती है, 5 नंबर की भी आती है, तो हम क्यों छोड़े। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट है सारे के सारे इसके जो चैप्टर होते हैं वो, ठीक है, ग्रामर के सारे पार्ट। तो धीरे धीरे हम ग्रामर बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम जीके पे आएंगे, ठीक है। अभी जीके भी साथ साथ चलाएंगे, कल से मैं आपकी जीके की क्लास भी लूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप रिपीट करके देखना, फिर भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। क्लासेस में अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कहीं कमी है तो आप कमेंट डालिए, आगे हम इम्प्रूव करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। आज के लिए थैंक यू।